सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र हैं। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए भी आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़े दानी मानते थे, लेकिन यह बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। मृत्युशैया पर लेटे हुए कर्ण से आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या भेंट मांगा जिससे खुश होकर श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान भी दे दिया। इस राज से पर्दा उठाएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मृत्यु का इंतजार कर रहा है। उस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में पहुँचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में हैं ही नहीं कि आप मुझे कुछ दे सकें। उस समय कर्ण के स्वर्ण कुंडल और उनका कवच उनसे छिन चुका था और उनके पास देने के लिए कोई भी उपहार या कोई भी सोना नहीं बचा था। लेकिन कर्ण के मुख में एक दांत था जो कि सोने का बना था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कर्ण ने उस हालत में पास पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। दान करने के लिए कर्ण, जो कि पहले से ही लहूलुहान हो रखे थे, उन्होंने अपना दांत तोड़कर भी ब्राह्मण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कर्ण ने 3 वरदान श्री कृष्ण से मांगे। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में होने के लिए मांगा और तीसरे वरदान में कर्ण ने श्री कृष्ण से यह इच्छा जाहिर की कि उनका अंतिम संस्कार किसी ऐसी जगह हो जो कि पाप मुक्त हो। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान धरती पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो कि पाप मुक्त हो और कर्ण का अंतिम संस्कार दुर्योधन करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। कर्ण को दिए हुए वरदान के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कर्ण की दानवीरता के कारण ही आज कलयुग में उन्हें दानवीर कहकर याद किया जाता है और कई जगह पे कर्ण के मंदिर भी हैं। यहाँ तक उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है कर्णप्रयाग, जो कर्ण को ही समर्पित की गई है और उत्तराखंड में उनका एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द भक्ति पर। धन्यवाद।